पहला पाठ समूएल का दूसरा 6 वचन 12 से 15, वचन 17, वचन 19। राजा दाऊद को खबर मिली कि प्रभु ने ईश्वर की मंजूषा के कारण ओबेद-एदोम के घर वालों और उसकी संपत्ति को आशीर्वाद दिया है। इसलिए दाऊद गया और ईश्वर की मंजूषा ओबेद-एदोम के घर से बड़े आनंद के साथ दाऊदगढ़ ले आया। जब ईश्वर की मंजूषा ढोने वाले 6 कदम आगे बढ़े थे, तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटे बछड़े की बलि चढ़ाई। वह छाती का अधोवस्त्र पहने प्रभु के सामने उल्लास के साथ नाच रहा था। इस प्रकार दाऊद और सब इजरायली जयकार करते और तुरही बजाते हुए प्रभु की मंजूषा ले आए। उन्होंने मंजूषा को लाकर उस तंबू के मध्य में रख दिया, जिसे दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था। इसके बाद दाऊद ने प्रभु को होम और शांति के बलिदान चढ़ाए। अंत में उसने समस्त प्रजा, सभी एकत्र इजरायली पुरुषों और स्त्रियों को एक एक रोटी, भुने हुए मांस का एक एक टुकड़ा और किशमिश की एक एक टिकिया दी। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर गए। सुसमाचार संत मार्कुस 3 वचन 31 से 35। उस समय ईसा की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। मनन चिंतन। यीशु भीड़ से घिरा हुआ है और किसी ने उन्हें बताया कि उनकी माँ और भाई बाहर इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। यीशु ऐसा उत्तर देते हैं जो आश्चर्यजनक था। वो इकट्ठे हुए लोगों को देखता है और कहता है, यहाँ मेरी माँ और मेरे भाई है। जो कोई ईश्वर की इच्छा पर चलता है, वह मेरा भाई और बहन और माँ है। यीशु का ये कथन ईश्वर के परिवार के बारे में एक गहरा रहस्य उद्घाटन है। वो रक्त संबंधों से परे परिवार की अवधारणा का विस्तार करते हुए इसमें उन सभी को शामिल करता है जो ईश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। दूसरे शब्दों में, यीशु उस आध्यात्मिक परिवार पर जोर दे रहे हैं जिसमें हम तब प्रवेश करते हैं जब हम ईश्वर के मार्गों का अनुसरण करते हैं। ये समझना आवश्यक है कि यीशु हमारे सांसारिक परिवारों के महत्व को कम नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय वो हमारे आध्यात्मिक परिवार के महत्व पर प्रकाश डाल रहा है, जो ईश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए एक आम प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ है। हम कैथोलिक विश्वासियों को ये याद दिलाता है कि हमारी एकता ईश्वर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में पाई जाती है। जब हम उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीने और ईश्वर की इच्छा पूरी करने का प्रयास करते हैं, तो हम सभी मसीह के परिवार का हिस्सा हैं। ये संदेश हमें उन तरीकों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है जिनसे हम साथी विश्वासियों के साथ अपने आध्यात्मिक बंधन को मजबूत कर सकते हैं। क्या हम अपनी विश्वास यात्राओं में एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं? क्या हम अपने निकटतम दायरे से परे मसीह के व्यापक परिवार को पहचानते हैं? आइए हम अपने समुदायों और पल्लियों में प्रेम और समर्थन का माहौल विकसित करें, ये स्वीकार करते हुए कि हम सभी मसीह में भाई और बहन हैं। आमीन।